नमस्कार दोस्तों, ये 10th क्लास की सीरीज चल रही है और आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन का कुछ अगला वाला पार्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे, कल के क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं उसको हम लोग देखेंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहें कि जब कोई हमारे पास सघन माध्यम होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई हमारे पास सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, ये हमारा अभिलंब डाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपको दिखेगा आपको। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पे, यानी कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो क्या होते हैं, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, तो यहाँ पे आपको पता है कि I होता है और यहाँ पे R होता है। तो यहाँ पे दो नियम बन जाते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण और डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी विशेष वर्ण का जो जया होता है, किसी विशेष वर्ण या किसी विशेष जो रंग होता है, उसके लिए जो अपवर्तन कोण और आपतन कोण का जो अनुपात होता है, यानी कि जो को जया बोलते हैं उसको, या जया भी बोलते हैं कभी कभी, उसका जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि sin I बट्टे sin R बराबर नियतांक होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अपने वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग दोस्तों बात करें, अगर जैसे यहाँ पे ये हमारा हवा है और ये हमारा क्या होता है, पानी या कोई हम लोग ले सकते हैं, ये डेंसर मीडियम है, ये कांच ले सकते हैं, कांच कुछ भी हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे अगर इसका अपवर्तनांक N1 है और इसका अपवर्तनांक क्या है, N2 ले सकते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे N2 ले सकते हैं। तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आती है, तो sin I बटे sin R हो रहा है, तो नियतांक होता है। लेकिन अपवर्तनांक हम लोग कल पढ़े थे, अपेक्षिक जो अपवर्तनांक हम लोग पढ़े थे, वो क्या होता है, थोड़ा सा विपरीत होता है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि sin I बटे sin R बराबर, यानी कि 2 से 1 में, यानी कि 2 की अपेक्षा 1 बात करें, या 2 से 1 में जा रहा है, या अपवर्तनांक 2 और 1 का ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं N2 बटे N1 हो जाएगा। तो sin I बटे sin जो R होता है, ये हो जाएगा N2 बटे N1। तो इसमें हम लोग क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो N1 sin I बराबर N2 sin R हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये भी नियम एक हम लोग देख सकते हैं, जो कि अपेक्षिक अपवर्तनांक से संबंधित नियम को हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखे हैं, दो चीज़ें देखे हैं कि अगर ये हमारा डेंसर मीडियम था ये वाला, तो यहाँ पे दो चीज़ें देखें। क्या देखे हैं कि एक जो है आपतित किरण आ रही थी और यह अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे अभिलंब भी बना दें हम लोग थोड़ा सा। तो पहला हम लोगों ने देखा था कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ठीक है, फर्स्ट देखे थे, तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था, जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, ये भी देखे थे। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि जब ये, यानी कि दो अपवर्तनांक वाले सतह को, जब दो अपवर्तनांक वाले जो मीडियम होते हैं उसको अलग करने वाली सतह, यानी कि ये वाला सतह, इस पे कोई सीधी लाइन में कोई रेखा गमन करती है, अगर यहाँ आती है तो वो अपने ही सीधी लाइन में फिर वापस चली जाती है। इनसे रिलेटेड हम लोग 2-3 चीजें और पढ़ेंगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका दोस्तों हमारे दैनिक लाइफ में क्या क्या यूज है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं कि पानी के सतह पर, जैसे यहाँ पे पानी के सतह पर जैसे कोई हम लोग चीज डालते हैं
तो थोड़ा सा उभड़ा हुआ दिखता है या टेढ़ा हुआ दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कल के क्लास में भी हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताया था यहाँ पे। तो ये चीज़ देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये कोई चीज़ डालते हैं, ये तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? तो यहाँ पे अगर आँख बना ले तो यहाँ से यहाँ क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ये। तो ऐसा वास्तव में होता है क्यों? ये भी, तो ये सभी क्या है, अपवर्तन के कारण होते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अगर पानी में, पानी का जो लेवल है, जैसे यहाँ पे पानी में कुछ गिरा हुआ है, जैसे कल की क्लास में हम लोग सिक्का देखे थे डाल करके, ये सिक्का कुछ क्या है, ऊपर दिखता है। ये सिक्का यहाँ है लेकिन एक्चुअल वे में यहाँ दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सभी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं ऐसे। तो इन सभी का यूज हमारे दैनिक लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। यही कारण है कि कभी कभी ऐसा होता है, जब मछली पानी में रहती है तो उसको क्या है कि हम लोग जब किनारे पर खड़े रहते हैं तो मछली को लगता है कि उसके सामने कोई बड़ा जो है आदमी खड़ा है। इसी कारण वो डर जाती है और पानी के अंदर फिर से भाग जाती है, क्योंकि पानी के अंदर से कोई भी चीज़ देखने पर वो बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, यानी कि मछली पकड़ने जाते हैं, तो क्या होता है कि लगता है कि मछली यहाँ पे है, ऊपर में ही है, लेकिन अपवर्तन के कारण हमें ऊपर दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं, वो फिशिंग वाला जो भी होता है टूल्स, उसको जैसे ही हम करते हैं तो क्या होता है, वो नीचे भाग जाती है, यानी कि उससे हमारा फिशिंग नहीं हो पाता है। ये सभी चीज़ें प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाया है। दोस्तों अगला टॉपिक है अपना, ये प्रिज्म की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये प्रिज्म आप देख सकते हैं सामने, और यहाँ से जब इसको हम लोग ऊपर में लाइट लगा हुआ उसको देखते हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो आता है। दोस्तों ये हम लोग थोड़ा सा करके भी आराम से देख सकते हैं इसको। ये हमारे हाथ में प्रिज्म है। तो प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है कि दो समतल, ये देखना दोस्तों, ये समतल है, ये समतल है। दो समतल जब एक दूसरे से किसी कोण पर, यानी कि यहाँ पे कोण बन रहा है, दो समतल जब एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए हो और इसके बीच का जो पारदर्शक माध्यम होता है, यानी कि घिरा हुआ जो पारदर्शक माध्यम होता है, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बता दें कि प्रिज्म से ही हम लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे हाथ में प्रिज्म है, और ये आप स्क्रीन पर भी प्रिज्म देख सकते हैं। तो प्रिज्म से जैसे ही यहाँ से लाइट गुजारते हैं तो यहाँ 7 कलर में चेंज होता है। जैसे ये कलर है ना आपका, ये इस तरह से कलर आपका निकलता है, ये 4 कलर है, ये कलर आपका निकल जाता है। तो भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इस प्रिज्म को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको हम लोग ऐसे ले तो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। ये प्रिज्म है जो कि 5 सतहों से घिरा होता है। जैसे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसे देख सकते हैं हम लोग। प्रिज्म का है एक सतह ये है, एक 2 और एक नीचे का 3, एक इधर 4, एक इधर गया 5। 5 सतहों से घिरे होते हैं, सतह वाले प्रिज्म होते हैं। यहाँ पे भी एक कोण बनता है ना। तो यहाँ पे ए ले सकते हैं, यहाँ पे बी ले सकते हैं और यहाँ पे सी ले सकते हैं। तो डी ई एफ बी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब देखना, जैसे अभी प्रिज्म से हम लोगों ने क्या देखा था, 7 रंगों में जो पट्टी, यहाँ से अगर कोई लाइट यहाँ से, दोस्तों थोड़ा सा इधर करना, ये थोड़ा सा लाइट आई हमारे पास, और ये क्या होता है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, इस तरह से 7 भागों में डिवाइड होती है। और यहाँ पे एक पर्दा होता है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, विजियोर, आर तक होता है, VGYOR, विजियोर। तो यहाँ वायलेट होता है, यहाँ पे रेड होता है, आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, विजियोर। तो यहाँ देखना दोस्तों, ये वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये दोस्तों हम लोगों ने अभी थोड़ा सा पढ़ा है, इसको रिकॉल करना है बस। ये 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी दिखाई देती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो हिंदी में भी वर्णपट बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो दोस्तों प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों में ये स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रिज्म के माध्यम से अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होते हैं, देखना दोस्तों, जब यहाँ से लाइट पड़ता है तो ये लाइट ऐसे इस प्रिज्म से होकर सीधा जाता है और फिर इधर तिरछा चला जाता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ बोर्ड पे बताने का प्रयास करेंगे आपको, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन दोस्तों देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे विचलन का कोण बोलते हैं, विचलन का कोण बोलते हैं।
विचलन का कोण क्या होता है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास प्रिज्म है जिसका नाम ABC डाल सकते हैं। यहाँ से कोई रे आई यहाँ पे और यहाँ तिरछा गई और यहाँ पे और फिर यहाँ से मुड़ गई। तो ये होता क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दें हम लोग यहाँ पे और एक यहाँ से नॉर्मल डाल दें, तो यहाँ पे कटेगा ना। तो हालांकि इस रे को तो ऐसे जाना चाहिए था, अब यहाँ से इसको मिलाएं हम लोग थोड़ा सा पीछे। हालांकि देखना दोस्तों, ये रे तो हमें ऐसे जाना चाहिए, जब इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं ऐसे जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसको डेल से सूचित करते हैं और इसी कोण को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं, जिसको विचलन का कोण हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों देखना एक चीज, अगर हम लोग थोड़ा सा एक और फिगर में हम लोग देख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे हमारी कोई रे आई और यहाँ पे डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे डिवाइड हो गई तो हो सकता है ये नीचे वाली यहाँ गई और यहाँ गई। तो ये हमारा पर्दा है और यहाँ भी है और ये हमारा आर है। तो ये क्या होता है, जब हम लोग इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको हम लोग ऐसे बढ़ाएं, इसको हम लोग यहाँ बढ़ाएं, तो क्या होता है यहाँ पे कटेगा। तो ये कि यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ से यहाँ जो बड़ा कोण, ये जैसे बड़ा कोण है तो डेल भी के नाम से जानेंगे और ये छोटा कोण है इसको हम लोग डेल आर के नाम से जानेंगे। तो ये किसका होता है, लाल रंग के लिए विचलन कोण होता है और ये हमारे क्या होता है, वायलेट रंग के लिए विचलन कोण होता है, जिसको हम लोग बैगनी भी बोलते हैं। बैगनी रंग के लिए विचलन कोण होता है। तो इस दोनों विचलन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपतन कोण ज्यादा आपतन कोण बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अभिलंब के बाद यहाँ जो मुड़ रहा है ये हमारा आर हो रहा है, यानी कि ये हमारा अपवर्तन कोण हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना ज्यादा आपतन कोण होगा उतना ही ज्यादा इसका ये एंगल बढ़ेगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही बड़ा होगा। तो जितना बड़ा हमारा आपतन कोण होगा उतना ही ज्यादा हमारा डेविएशन भी होगा। दोस्तों इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं।